बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में दिया जाने वाला मोहब्बत का अमल आपने सिर्फ निहायत मजबूरी में ही करना है, क्योंकि ये महबूब को आपकी मोहब्बत में नीम पागल कर सकता है। और महबूब की हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपना नाम तक भूल जाता है, उसे सिर्फ आपका नाम याद रहता है। मेरे अजीज़ों, किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में नीम पागल करना ये कोई आसान काम नहीं है। इंसान का दिमाग, उसकी सोच और उसका फ़ैसला, ये सब अमल के ज़रिए ख़त्म करना पड़ता है ताकि वो अपने ही काबू में ना रह सके। और ऐसी हालत देखकर, यानी जब महबूब की ऐसी हालत होगी, तो उसके अपने और पराए उसे समझाते भी हैं कि आप इस हालत से बाज रहें। लेकिन अमल ऐसा होना चाहिए और उसकी ताकत ऐसी होनी चाहिए कि चाहे जितनी पाबंदियां हों और महबूब पर जितना प्रेशर ही क्यों ना हो, वो ख़ुद आपकी तरफ आने के लिए फ़ैसला कर ले और फिर इस फ़ैसले पर कायम भी रहे। इसलिए इस अमल की तैयारी आपने कम अज़ कम 3 दिन पहले लाजमी करनी है, और तैयारी शुरू करने का दिन और वक्त, इसका फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। लेकिन जिस वक्त पे आपने तैयारी करनी है, आप अगले 2 दिन भी वही वक्त रखेंगे। मसलन अगर आप फजर की नमाज के बाद इसकी तैयारी शुरू करते हैं, तो फिर आइंदा 2 दिन भी आप फजर की नमाज के बाद ही ये वजीफ़ा करेंगे। इस वजीफ़ा को बतौर अमल करने के लिए आपके पास 3 अदद कंकर, 3 अदद कागज़ के टुकड़े और किसी भी रंग और किसी भी लंबाई के 3 अदद धागे होने चाहिए। इन सब की तफसील मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मसलन अगर आप फजर की नमाज के बाद इस अमल को शुरू करें, आपने अपने घर के अंदर या घर से बाहर तशरीफ़ ले जानी है और आपने 3 अदद कंकर तलाश करने हैं। ये कंकर पत्थर के टुकड़े, मट्टी के टुकड़े या चाहे सीमेंट के टुकड़े कोई भी हो सकते हैं। जैसे भी आपको कंकर मिल जाएं, वो आपने उठाने हैं। लेकिन हर एक कंकर को उठाने से पहले आपने 3 बार ये सलाम ज़रूर पढ़ना है। सलामुन नूहिम फ़िल आलमीन, सलामुन नूहिम फ़िल आलमीन। और इसको उठाते हुए आप ये तसव्वुर रखेंगे कि आपकी शदीद तरीन मोहब्बत महबूब के दिल में पैदा हो चुकी है और महबूब आपकी मोहब्बत में नीम पागल हो चुका है। ऐन इसी तरीके से आपने अगला कंकर उठाना है, उसके बाद आपने अगला कंकर उठाना है। फिर आप इन तीनों कंकरों को लेकर वापस अपनी जाए नमाज पर आ जाएंगे और अंदाज़न अपना चेहरा महबूब के घर की तरफ कर लेंगे। लेकिन अगर आपको महबूब का घर मालूम नहीं है, तो फिर आप किसी भी तरफ अपना चेहरा करके बैठ सकते हैं। किबला रुख आपने अपना चेहरा नहीं करना। इसके बाद आपने हर एक कंकर को सफ़ेद कागज़ के टुकड़े के ऊपर रख देना है। कागज़ के हर टुकड़े के ऊपर आपने महबूब का नाम लिख लेना है या फिर महबूब के नाम के आदाद लिख लेने हैं। आदाद निकालने का तरीक़ाकार मैं पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे देखकर आप किसी भी नाम के आदाद निकाल सकते हैं। इसके बाद आपने हर एक कंकर के ऊपर 72 मरतबा ये आयत करीमा पढ़नी है। अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। क़ालू समिअना व अताना, क़ालू समिअना व अताना। इस आयत करीमा को 72 मरतबा पढ़ के इस कंकर के ऊपर आपने दम कर देना है। दम कर देने के बाद आपने इस कंकर को इस कागज़ के अंदर लपेट देना है। किसी भी तरीके से आप लपेट सकते हैं। और लपेटने के बाद जो आपने धागा लिया हुआ है, इस धागे की मदद से आपने ऊपर से इसको अच्छी तरह बांध देना है। तो धागा बांध के आप इस कागज़ को, जिसके अंदर अब ये कंकर बंद हो चुका है, एक तरफ रख दें। इसके बाद आप यही तरीका दूसरे कंकर के ऊपर और फिर तीसरे कंकर के ऊपर यही तरीका दोहरा लेंगे। ये आपका 1 दिन का अमल मुकम्मल हो गया है। इसके बाद आपने इन तीनों कंकरों को किसी भी महफूज जगह पे रख देना है। दूसरे दिन इन बंदशुदा कंकरों पर यही पढ़ाई इसी तरीके से और इसी वक्त पे आप करेंगे, लेकिन आपने इन्हें खोलना नहीं है। ऐसे बंद ही आप इनके ऊपर 72 मरतबा यही आयत करीमा पढ़ के दम करते जाएंगे और दोबारा से इन्हें उठा के किसी महफूज जगह पे रख देंगे। तीसरे दिन भी आपने इसी तरीके से इन कंकरों को बंद ही रखना है और इनके ऊपर पढ़ाई कर लेनी है और दोबारा से इन्हें महफूज जगह पे रख देना है।
اب جو اصل عمل ہے وہ چوتھے دن ہوگا۔ ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن اب آپ نے دھاگوں کو کھول دینا ہے۔ دھاگوں کو کھول کے کاغذ کو بھی کھول دیں، اور ہر ایک کاغذ کے اوپر وہی کنکر اب آپ کے سامنے پڑا ہوگا، اور آپ اسی طریقے سے اس مکمل عمل کو دوبارہ سے دہرا لیں گے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو ان کنکروں کو آپ نے علیحدہ اٹھا کے کہیں بھی قبرستان کے اندر پھینک دینا ہے، لیکن اگر آپ قبرستان میں نہیں پھینک سکتے تو کسی بھی غیر آباد جگہ پہ ان تینوں کنکروں کو پھینک دیں، اور دھاگے اور کاغذ انہیں آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت، بہتر ہے کہ جس دن اس کو مکمل کیا ہے اسی دن اسے آپ جلا دیں۔ عمل کرنے کا جو طریقہ میں نے چوتھے دن کا بتایا ہے، آپ چاہیں تو براہ راست یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ 4 دن میں اس کو مکمل کریں، پھر اس کی شدت ایسی ملے گی کہ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، محبوب نیم پاگلوں کی طرح آپ کی محبت میں پھرے گا، پریشان رہے گا۔ یہ عمل مکمل کر لینے کے 2 دن کے اندر محبوب مستقل طور پر آپ کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ پاگل ہو کے پھرے گا۔ اس کی اجازت چاہیے تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔